हेलो बच्चों, पानी की बातें स्टोरी सर्कल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आप सब ने हमारी विजडम की कहानी तो देखी ही होगी। अब से हम अपनी कहानियां दो हिस्सों में बांट कर लाएंगे। एक कहानी वाला हिस्सा और एक मार्गदर्शन वाला हिस्सा, जो बच्चों और माता पिता दोनों के लिए होगा। अगर आपको सिर्फ कहानी पसंद है तो आप सिर्फ कहानी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको उस स्किल को सीखना भी है तो ये गाइडेंस वाला वीडियो आप सबके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। और एक दूसरी जरूरी बात, इस बार से हम इस विषय पर माताओं और हमारे युवा दर्शकों की राय भी सुनेंगे, जो हमारी बानी की बातें टीम का हिस्सा है, जो हमेशा अपने कीमती विचार हमारे साथ शेयर करेंगे और हमें आपके लिए कुछ दिलचस्प कहानियां लाने में मदद करेंगे। अब अपनी बातचीत शुरू करते हैं बच्चों। तो आप आराम से बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए। जो भी बातें तुम्हें जरूरी लगे वो अपनी बानी की बातें बुकलेट में आप लिख लीजिए, ताकि आप उसे प्रैक्टिस भी कर सके और याद भी कर सके। ठीक है? तो बच्चों, अब विजडम को आसान भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक खेल के मैदान में हैं और आपकी दोस्त एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ना चाहती है। आपको पता है कि पेड़ की टहनियां पतली हैं और नीचे टूट भी सकती हैं। आपकी दोस्त बहुत उत्साहित है, लेकिन सावधान नहीं है। आप जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, मत चढ़ो, तुम गिर जाओगी और चोट लग जाएगी। आपने अपना ज्ञान और अपनापन दोनों को साथ में उपयोग करके अपना विजडम दिखाया। आपका दिल और दिमाग से इस्तेमाल करना वाइजनेस होती है। अब बात करते हैं बच्चों कि ये गुण आपको क्यों सीखना चाहिए। 1, ये आपको बाहरी खतरों से सुरक्षित रखता है। 2, ये आपको दयालु और समझदार व्यक्ति बनाता है। 3, लोग आप पर अधिक भरोसा करने लगते हैं। 4, बुद्धि हमेशा आपको आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में जिम्मेदारी और कर्तव्य को संतुलित करना सिखाती है। 5, आप इतने आत्मविश्वासी हो जाते हैं कि कोई भी चीज या व्यक्ति आपको आपके लक्ष्य से भटका नहीं सकता। और 6, यह आपके जीवन की गुणवत्ता को बहुत बेहतर बना देता है। अब विजडम के प्रैक्टिस पॉइंट्स देख लेते हैं। 1, काम करने से पहले खुद से पूछिए, क्या ये सही काम है। 2, अपनी गलतियों से सीखिए और उन्हें लिख लीजिए। 3, किसी भी चीज की प्रतिक्रिया देने से पहले सोचिए। 4, ध्यान से सुनिए फिर जवाब दीजिए। 5, कोई भी काम करने से पहले परिणाम सोचिए। 6, सवाल पूछिए और जिज्ञासु रहिए। 7, गुस्से या उदासी में शांत रहिए। 8, दूसरों की मदद प्यार से करिए। 9, किसी भी परिस्थिति में अपनी अच्छाई को मत छोड़िए। ठीक है बच्चों? अब माता-पिता से बात करते हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को ये गुण सीखने में मदद कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि एक दिन में कोई वाइज नहीं बन सकता। ये धीरे-धीरे सीखा जा सकता है। सबसे पहला, संज्ञानात्मक शिक्षा, सोचना और समझना, कॉग्निटिव लर्निंग। बच्चे बुद्धिमानी सीखते हैं सवाल पूछकर, समस्याएं हल करके और परिणामों को सोचकर। हम कैसे मदद करें? बच्चों को क्यों और क्या होगा अगर जैसे सवाल पूछने के लिए प्रेरित करें। उन्हें सीधे जवाब देने के बजाय उन्हें खुद जवाब सोचने दें। दूसरा, भावनात्मक शिक्षा, महसूस करना और सहानुभूति, अफेक्टिव लर्निंग। बुद्धिमानी सिर्फ दिमाग की नहीं होती, दिल की भी होती है। बच्चे तब बुद्धिमान बनते हैं जब वो दूसरे की भावनाएं समझें और दया सीखते हैं। अपने कामों के साथ वो भावनाओं को जोड़ना सीखते हैं। तभी वो दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। माता पिता क्या करें? बच्चों से अपनी भावनाओं के बारे में बात करवाएं। जैसे पूछें कि जब तुमने खिलौना शेयर किया तो दोस्त को कैसा लगा। या फिर अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो तुम्हें कैसा लगेगा, कोई बुरा कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आदतों से सीखना, प्रैक्टिस और रोजमर्रा के काम, हैबिचुअल लर्निंग। जब बच्चे रोजाना बुद्धिमानी की प्रैक्टिस करते हैं तो ये उनकी आदत बन जाती है और उस कौशल में वो निपुण हो जाते हैं। उनके लिए उनका पालन करना आसान हो जाता है। हम क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे रूटीन बनाइए। जैसे डिनर पर पूछे, आज तुमने कौन सा समझदारी वाला फैसला किया, आज तुमने अपनी वाइजनेस से किसकी मदद की। और उन्हें ये विजडम डायरी में रोजाना लिखवाइए, ताकि वो हमेशा उसे फॉलो करें। अब बात करते हैं बानी की बातें टीम के उसकी। उन्होंने कहा कि परिवारों में ज्ञान वो है जो लोगों को जोड़े रखता है, उन्हें बेहतर संवाद करने और रिश्तों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। माताएं मानती हैं कि ज्ञान केवल कक्षा में नहीं सिखाया जा सकता, ये घर पर पनपता है, जब बच्चे अपने माता पिता को देखकर उनके व्यवहार की नकल करते हैं। एक माता ने कहा कि कोई अगर कभी किसी बच्चे से कहे कि ये बात घर पे मत बताना, तो वो चेतावनी का संकेत है। असली ज्ञान है घर पे हर बात खुलकर करना। एक माता ने दर्पण सिद्धांत, मिरर कंसेप्ट के बारे में बताया। जब बच्चे अपनी भावनाओं को पहचानना सीखते हैं, उन्हें शांतिपूर्वक व्यक्त करना और प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा ठहर कर सोचना और कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड का रोजाना अभ्यास करना सीखते हैं, तो धीरे धीरे उनके सोचने और कार्य करने का तरीका बदलता जाता है। ये छोटी छोटी आदतें बच्चों को बहुत बुद्धिमान और दयालु इंसान बनने में मदद करती है।
हम माताओं को उन्हें रोज बात करना और कैसे खुद को जाहिर करना है ये सिखाना जरूरी हो गया है। युवाओं ने बताया कि कामकाजी जीवन में भी ज्ञान अपना असली मूल्य जोड़ता है। ये लोगों को बेहतर फैसले लेने, दूसरों का सम्मान करने और चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। युवाओं ने कहा कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है, जैसे अनिश्चित समय के लिए पैसे बचाना, सोच समझकर करियर के फैसले लेना या रिश्तों को परिपक्वता के साथ संभालना। एक युवा ने बताया कि कैसे टॉक्सिक वर्कप्लेस को छोड़कर बचत के सहारे जीकर उन्होंने सीखा कि आज के लिए गए समझदारी भरे फैसले कई सुरक्षा बन जाते हैं। और हाँ, जब चीजें गलत हो जाए तो ज्ञान ये गारंटी नहीं देता कि आप हमेशा सही रहेंगे, लेकिन ये आपको गलतियों से सीखने की और खुद को सुधारने की दिशा जरूर देता है। तो निष्कर्ष में माता पिता विजडम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को व्यवहार से और उनकी भावनाओं को समझ के प्रदर्शित करने का मार्गदर्शन देकर और कृतज्ञता और ईमानदारी का माहौल बनाकर, जहां युवा ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं अपने व्यावहारिक जीवन में, फैसलों में और बचत में, और हाँ, खुद का आत्मचिंतन करने में भी। बच्चों को ये सीखना चाहिए कि वे अपने निर्णय और कार्य अपनी भावनाओं और विचारों पर निर्णय कर ले। मन और दिल को जोड़ने की एक क्षमता बच्चों के लिए बचपन से सीखना जरूरी है, क्योंकि यही उन्हें तनाव मुक्त और शांतिपूर्ण जीवन की ओर लेके जाएगी। हमें उन्हें इसका अभ्यास करवाना चाहिए और उनके बुद्धिमानी के कार्यों की सराहना भी करनी चाहिए। आज की दुनिया में जहाँ बच्चों के पास तकनीक है, लेकिन क्या देखना है और क्या नहीं उसकी समझ नहीं है, तब जरूरी हो गया है कि वो माँ बाप के द्वारा दिए गई सीमाओं को हमेशा फॉलो। यू आर हु यू बिलीव यू आर। आप वही हैं जो आप खुद को मानते हैं। याद है ना बच्चों? आप बुद्धिमान है, अब रोज खुद को कहना ये शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपको पता है विजडम क्या है और वे कैसे सीखते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और उनके साथ विजडम की प्रैक्टिस भी कीजिए। माता पिता का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मुझे सुनने के लिए, और हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और ज्यादा से ज्यादा फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।